स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, देखिए हमने आपको इससे पहले जो है न्यूमेरिकल करवा दिए थे चैप्टर नंबर 1 के, जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसके जो न्यूमेरिकल थे वो 14 तक न्यूमेरिकल थे एनसीईआरटी में, ठीक है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो गॉसेस थ्योरम पर होंगे, गॉस की प्रमेय पर। तो आज जो है हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गॉस थ्योरम में क्षेत्रफल वेक्टर और घन कोण को लेकर जो है यहाँ से टॉपिक आज चालू होगा, ठीक है। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स और फिर आएगा आपकी गॉसेस थ्योरम। देखिए इससे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि इंटेंसिटी क्या होती है ई, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही संबंधित। और ये जो गॉसेस थ्योरम होगी वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक जो कह सकते हैं कि सतत आवेश वितरण के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है उस पर जो है जो उसकी तीव्रता निकाली जाएगी वो गॉसेस थ्योरम में निकाली जाएगी, ठीक है। तो टॉपिक जो चालू होता है वो क्षेत्रफल वेक्टर से, ठीक है, कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो सकता है, इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, इसके बारे में आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए ये टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गॉसेस थ्योरम में आपका जो है क्षेत्रफल वेक्टर जो है प्रयुक्त होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई अगर बंद पृष्ठ है, ठीक है, कोई अगर बंद पृष्ठ है, देखिए जो भी चीज़ें होंगी वो काल्पनिक पृष्ठ भी मानते हैं गॉसेस थ्योरम में, लेकिन जो भी होगा वो कोई भी होगा वो क्लोज सरफेस होगा, ठीक है, बंद पृष्ठ ही होगा। और बंद पृष्ठ पर ही जो है इसका क्षेत्रफल वेक्टर और अन्य चीज़ें जो इंटेंसिटी होगी वो निकाली जाती है, ठीक है। तो क्षेत्रफल वेक्टर के विषय में देखिए हम क्या कह सकते हैं कि बंद पृष्ठों के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश संबद्ध रहता है। संबद्ध माने होता है जुड़ा हुआ, ठीक, जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड इस अवयव के क्षेत्रफल के बराबर व दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है, यह सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। देखिए हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया, फिगर में आपको बताया गया है कि ये एक कोई क्लोज सरफेस था, बंद पृष्ठ था, ठीक है, और उसका जो है इसमें लिखा है क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश संबद्ध रहता है, ठीक है। ये आपका डीए जो था एक क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है, उससे जो है जिसका परिमाण, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस अवयव के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है, इसके बराबर होगा, व दिशा बाहर की ओर अभिलंब की दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा। अभिलंब माने होता है ये सीधा, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाहर की ओर इसका डी होगा। जो यह वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर इसका कहलाता है। मान लेते हैं कि कोई एक बंद पृष्ठ था, ठीक है, जिसका जो है क्षेत्रफल डी था, ठीक, हमने बताया कि जो इसका जो वेक्टर होगा वो इससे संबंध जुड़ा हुआ डी वेक्टर था। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ एन कैप आई है। एन कैप आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, एन कैप को एकांक सदिश के रूप में बताया गया होगा, ठीक है, जब आपने वेक्टर का चैप्टर पढ़ा होगा सदिश और अदिश वाले में, ठीक है। तो ये इसके साथ जुड़ा रहता है। तो इसका जो फार्मूला निकल के आता है कि डी ए वेक्टर बराबर डी ए और एन कैप, ठीक है। हमने ये क्यों लिखा है ए वेक्टर बराबर ए और एन कैप, अगर पूरा जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ माना जाए ए, ठीक है, ये तो हमने जो है एक लघु क्षेत्रफल अवयव खंड कोई माना था, एक काटा गया था किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है। डी ए, देखिए डी ए जहाँ पर लग जाए इसके विषय में हम बताना चाहेंगे। तो डी जो निरूपित करता है वो कोई भी पृष्ठ के जो है छोटे खंड को निरूपित करता है, ठीक है। जो डी निरूपित करेगा, डी ए जैसे लगा दिया तो ये उसका जो है लघु खंड क्षेत्रफल अवयव हो गया, ठीक है। कोई भी चीज़ में इसमें जो भी चीज़ें डी ए को निरूपित करेंगे वो उसके सूक्ष्म भाग को या छोटे खंड को निरूपित करती हैं, ठीक। तो ये ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर एन कैप है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ए वेक्टर एन कैप है यहाँ पर ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए, यहाँ पर जो ये होगा ये किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ठीक, संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो है ए वेक्टर यहाँ पर रखा गया। यहाँ पर कोई एक लघु क्षेत्रफल अवयव था, ठीक है। डी ए को क्या कहते हैं, लघु खंड क्षेत्रफल अवयव, ठीक है, लघु खंड का ये क्षेत्रफल अवयव होगा। समझ गए कि नहीं, इसकी परिभाषा और इसके विषय में जान गए कि ये किस प्रकार और किस क्षेत्रफल अवयव जो बंद पृष्ठ का होगा उसकी दिशा सदैव जो है अभिलंब बाहर की ओर होगी, ठीक है। जितने भी आप गॉसेस थ्योरम के जो है डेरिवेशन करेंगे उसमें सदैव जो है इसकी दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी, ठीक है। अब बात आती है घनकोण, ठीक है, सॉलिड एंगल की। तो सॉलिड एंगल में क्या होता है, देखिए सॉलिड एंगल
इसके विषय में बताया गया कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, ठीक, गोली पृष्ठ है, तो उसके विषय में घनकोण को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, घनकोण के विषय में कहा गया कि किसी गोली पृष्ठ के सूक्ष्म खंड हमने बताया था कि कोई यहाँ से देखिए ये एक गोली पृष्ठ था, सूक्ष्म खंड यहाँ से इसका छोटा सा खंड काटा गया है, ठीक, उसके केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा, ठीक, को घनकोण कहते हैं, ठीक। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, ओमेगा से। देखिए ओमेगा को इससे पहले भी कई रूपों में प्रदर्शित किया जा चुका है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें जो घनकोण होगा वो ओमेगा के रूप में लिखा जाता है। दूसरी चीज़, इसका मात्रक जो होता है वो स्टेरेडियन होता है। घनकोण का मात्रक जो होगा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो है आपको बताया गया होगा, जब एसआई पद्धति में आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो है मात्रक का जिक्र हुआ होगा, उसमें स्टेरेडियन बताया गया होगा। और जो आज आप पढ़ रहे हैं घनकोण, उसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है। देखिए इसका फार्मूला क्या कह सकते हैं कि अगर लघु क्षेत्रफल अवयव डीए है, ठीक है, और उसके रूप में अगर घनकोण को परिभाषित करना है, तो हमने बताया था कि जो डी ओमेगा होगा, यहाँ से देखिए ये डी ओमेगा जो है ये उसका जो है लघुखंड द्वारा अंतरित, ठीक है, घनकोण है। इसका फार्मूला होता है डी ओमेगा बराबर डी ए अपान में आर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। देखिए एक चीज़ और पूछी जाती है इसमें कि स्टेरेडियन को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो स्टेरेडियन को परिभाषित करने के लिए अगर हम यहाँ पर मान लें कि आर स्क्वायर जो होगा वो एक, आर स्क्वायर को क्या मान लें, एकांक मान लें, तो आर स्क्वायर को एकांक मानने में क्या होगा, जो डी ओमेगा होगा, डी ओमेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक। यहाँ से स्टेरेडियन की परिभाषा निकलती है। स्टेरेडियन की परिभाषा क्या निकलती है कि एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोली पृष्ठ के वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले खंड द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, एक स्टेरेडियन बोला जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ से हमने तो ये निकाला था कोई एक लघु क्षेत्रफल अवयव है डी ए, उसके कारण घनकोण डी ओमेगा बराबर डी ए पान आर स्क्वायर। दूसरी चीज़ अगर देखिए, अगर संपूर्ण पृष्ठ मान लिया जाए, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ पृष्ठ द्वारा देखिए क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जो ओमेगा होगा वो ए अपान आर स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और जो इसका जो गोली पृष्ठ हमने माना है, गोली पृष्ठ माना है कि नहीं, तो गोले का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा वो किसके इक्वल होगा, हमको मालूम है कि वो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। लिखेंगे बिकॉज ए इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गोली पृष्ठ लिया गया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर। तो ये कट गया, तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, 4 पाई, ठीक। कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई संपूर्ण पृष्ठ द्वारा उसका घनकोण पूछा जाता है केंद्र पर, तो वो किसके इक्वल होगा, 4 पाई के इक्वल होगा। ये आप लोग जो है हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो जो ओमेगा होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 पाई, और इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक, समझ गए। दूसरी चीज़, अच्छा अब ये देख लीजिए कि अगर यहीं से अगर ये मान लिया जाए कि ये जो डीए था, ठीक है, ये जो है कोई थीटा कोण अंतरित कर रहा है, ठीक है। तो थीटा कोण अंतरित करने में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये चीज़ पूछी जाती है, इसको आगे भी यूज करेंगे कि घनकोण जो होगा वो किसके बराबर हो सकता है, इतनी चीज़ समझ लीजिए, ठीक। अगर थीटा कोण है तो जो इसका लघु क्षेत्रफल अवयव डीए होगा, ठीक, और जो इसका हम निकाल रहे हैं लघु क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण इसका क्या घनकोण जो निकाल रहे हैं वो किसके बराबर होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये डीए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक। ये फार्मूला जो है यूज होगा, कब यूज होगा, जब इसके सापेक्ष में साथ में जो तुम्हारा लघु क्षेत्रफल अवयव डीए दिया था उसके साथ में कोई थीटा कोण अंतरित करता है, तो अगर हम घनकोण को कहेंगे तो डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो आज हमने दो चीज़ों को बारे में अध्ययन किया कि एक जो है तुम्हारा क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल वेक्टर की परिभाषा क्या हो सकती है उसके विषय में, और घनकोण के विषय में हमने बात की।
जो अगला आपका बताएंगे वो अगला जो होगा वो वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय इंपॉर्टेंट आएगी, गॉस की प्रमेय, ठीक। तो ये चीज़ें जो है आपको बताई जाएंगी। तब तक के लिए चैनल के वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जहाँ पर समझना है पूछें।